नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल सागर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक सागर और आज हम बात करने वाले हैं मिरर साइट के बारे में, मिरर सर्वर के बारे में कि ये क्या होता है, कैसे काम करता है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है। जी नहीं, आपके सर्वर पे शीशा नहीं लगाया जाता, वेबसाइट्स के ऊपर शीशा भी नहीं लगाया जाता। आप सॉन्ग्स डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, मूवीज डाउनलोड करते हैं, बहुत सारी चीजें डाउनलोड करते हैं। तो उस सर्वर की, उस वेबसाइट की कोई एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, राइट, कि इस सर्वर से एक बार में इतने लोग डाउनलोड कर सकते हैं एक पर्टिकुलर फाइल को, राइट। इसी सिद्धांत पर DDoS अटैक जो और DOS अटैक जो DOS अटैक, DDoS अटैक जिसे बोलते हैं, वो काम करता है। लेकिन वो कृत्रिम रूप से एक लिमिट क्रॉस कराकर किसी वेबसाइट पर विजिट कराया जाता है अलग अलग IP से, चाहे वो बॉटनेट से हो, चाहे वो अपने ही सेटअप से हो। तो वो जो साइट है, वो सर्वर जो है डाउन हो जाता है, राइट। लेकिन ये केस साधारण तौर पर, या आप कह सकते हैं नेचुरली भी तो हो सकता है ना, मतलब किसी ने कुछ गलत नहीं किया, ठीक है, लेकिन फिर भी एक लेजिट तरीके से ही बहुत सारे विजिटर्स एक साइट पर आ गए तो वो डाउन हो जाएगी, राइट। एक एग्जांपल के साथ मैं आपको ये चीज़ समझाना चाहूँगा। मान के चलिए कि विंडोज़ 10 अभी लॉन्च हुई है, राइट, और एक वेबसाइट है माइक्रोसॉफ्ट की जहाँ पर वो मिलेगी, राइट, डाउनलोड कर सकते हैं आज रात के 9 बजे के बाद से, ठीक है। तो ऐसे में 9 बजे के बाद तो पूरी दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सब उस वेबसाइट पर आएंगे डाउनलोड करने के लिए विंडोज़ को, राइट। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगा, ऐसे में तो वो साइट डाउन हो जाएगी, सर्वर डाउन हो जाएगा, इतनी लिमिट है ही नहीं उसकी। तो ऐसे में उसी सर्वर का एक रेप्लिका सर्वर, उसी वेबसाइट के सर्वर जो है उसका रेप्लिका हूबहू वैसा ही एक सर्वर बनाया जाता है। जो डाटा इस सर्वर में है वही डेटा दूसरे सर्वर में भी होता है, हूबहू उसकी कॉपी। ऐसे केस में अब जो पहला सर्वर है उसकी लिमिट मानकर चलिए 12 लोगों की है फॉर एग्जांपल, और वहां पर 13 लोग आ जाते हैं, 14 लोग आ जाते हैं। तो ऐसे में जो उस लिमिट से ऊपर जो लोग जाएंगे उसको मिरर साइट पे भेज दिया जाएगा, मतलब दूसरे सर्वर पे जिसमें वही सेम फाइल्स हैं जो कि इस सर्वर पे हैं। इससे क्या होगा, जो विजिटर्स का लोड है वो बट जाएगा अलग अलग सर्वर्स पे। फाइल सबको वही मिलेगी क्योंकि अलग अलग कॉपी बनी हुई है सर्वर्स की, अलग अलग कॉपी फाइल की वहां पर है, तो लोग बांट दिए जाएंगे। इसे बैकअप प्लान भी कहा जाता है। ये पहली चीज मैंने आपको बता दी, मिरर सर्वर या मिरर साइट्स कैसे काम करती हैं और क्यों काम करती हैं। अब हम बात करते हैं इसका दूसरा और फायदा क्या हो सकता है। स्पीड से भी इसका रिलेशन है, अब वो कैसे मैं आपको बताऊंगा। इंटरनेट पर सर्वर्स होते हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है कि सारे सर्वर अमेरिका में हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में भी सर्वर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी हैं, यूरोप में भी हैं। तो आपने देखा होगा कई बार जब आप चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिखा होता है सेलेक्ट योर मिरर सर्वर या सेलेक्ट योर सर्वर लिखा रहता है। ऐसे केस में वहाँ पर अमेरिका का होता है, चाइना, इंडिया, ऐसे सर्वर होते हैं। वो अलग अलग क्यों होते हैं? देखिए, आप अपने नज़दीकी सर्वर से डाउनलोड करेंगे किसी फाइल को तो उसकी स्पीड आपको ज़्यादा मिलेगी, वो फाइल बहुत अच्छे तरीके से डाउनलोड होगी। अगर मैं इंडिया में हूँ और मैं कोई चीज़ डाउनलोड करना चाहता हूँ और वहाँ पर मेरे पास सर्वर सेलेक्ट करने के ऑप्शंस हैं, तो मैं इंडिया का ही सेलेक्ट करूँगा, या फिर इंडिया के पास वाला जो इंडिया के सबसे नज़दीक है। मैं आपको फिर एक एग्जाम्पल के साथ सिखाता हूँ। आपके नज़दीकी एक सब्जी की दुकान है, राइट, आप वहाँ से सब्जी लेना पसंद करोगे या किसी दूसरे स्टेट में, किसी दूसरे सिटी से सब्जी लाना पसंद करोगे? जाहिर सी बात है आप वहीं से लोगे जो पास पड़ेगा, जहां से जल्दी आप ला सकते हो, राइट। तो ऐसे ही फाइल्स आप उसी सर्वर से डाउनलोड करो जो आपके नज़दीकी है। हो सकता है उस वेबसाइट का या उस सर्वर उस आपकी कंट्री में ना हो, इंडिया में ना हो, लेकिन चाइना में हो सकता है, सबसे पास वही है फिर, या उसके आस रशिया में हो सकता है, तो वहां से डाउनलोड करें। करने को आप दूसरे सर्वर से कर सकते हैं। थोड़ी हवा चल रही है, इसको चलने देते हैं, नेचर है, क्या कर सकते हैं। चलिए इसको चलने देते हैं। तो आप करने को कर तो सकते हैं डाउनलोड दूर से भी। मैं यहां बैठ के न्यूयॉर्क के सर्वर से भी डाउनलोड कर सकता हूं, लेकिन स्पीड कम मिलेगी, फाइल थोड़ा लेट डाउनलोड होगी। और कौन चाहता है ऐसा? कोई नहीं, सब चाहते हैं फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाए, अच्छे से डाउनलोड हो जाए। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इसके बारे में कि मिरर सर्वर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, और ये रेप्लिका कैसे बनाए जाते हैं, स्पीड कैसे बढ़ती है, इसके बारे में पूरा कंसेप्ट आपको मैंने समझा दिया। अगर आपके कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए आ गए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी प्रेस कर दें। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा, न्यू वीडियो आएगी मेरी, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।